नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जितने भी स्टूडेंट्स बीए थर्ड ईयर या बीए थर्ड ईयर के अलावा बीएससी बीकॉम थर्ड ईयर का पेपर देने जा रहे हैं और उनके पास स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन का पेपर है और इस एग्ज़ाम को अच्छी तरह से आप पास करना चाहते हैं तो 2023 वाले स्टूडेंट्स के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यह एक यूनिवर्सिटी के द्वारा दिलवाया हुआ पेपर है जो कि आपके लिए फ़िलहाल में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं इन सभी टॉप 100 क्वेश्चन के सॉल्यूशन को, क्योंकि यही क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट होते हैं। तो आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो यहाँ हम दो लैंग्वेज में बात करेंगे, इंग्लिश और हिंदी। जो भी तरह के आप स्टूडेंट हैं, आपके लिए यह वीडियो अति महत्वपूर्ण रहेगा और आपकी समझ में अच्छी तरह से भी आएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। मौज का कारण है। तो आइए इन क्वेश्चन को जानने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप इसी तरह की अन्य वीडियोज भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। मौज का कारण है यानी कि कॉज ऑफ स्प्रेन इज, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए स्नायु में का टूट या खिंच जाना यानी स्ट्रेन फ्रैक्चर ऑफ लिगामेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिच का मीन्स यानी कि रेचक है। तो रेचक क्या होता है तो आपको बता दें, रेचक होता है आपका एक सांस बाहर छोड़ना यानी कि एक्सहेल। नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी इज, इसका राइट आंसर मानव शरीर में जल का प्रतिशत क्या होता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच रिक्रिएशनल एक्टिविटी इज लेस एक्सपेंसिव, सबसे कम खर्चीली मनोरंजन क्रिया कौन सी होती है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रातःकाल सैर यानी कि मॉर्निंग वॉक। रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बोहाइड्रेट की अधिकता किस में पाई जाती है तो यह पाई जाती है आपके ऑप्शन नंबर सा गेहूँ में यानी कि व्हीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्शन हम यहाँ पे दिया हुआ है पेडोग्राफ इज यूज्ड फॉर मेजर, पेडोग्राफ क्या मापने के लिए काम आता है तो यह काम आता है आपका ऑप्शन नंबर ए सपाट पाँव यानी कि फ्लैट फुट के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एथलीट सिक्योर्ड 4th पोजीशन इन ओलंपिक गेम फाइनल्स, निम्नलिखित में से कौन से धावक ने ओलंपिक खेल के फाइनल में 4th स्थान सुनिश्चित किया। यानी कि यह कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पे। आपका ये जो पेपर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पर है, यानी कि जो भी क्वेश्चन आते हैं बार बार रिपीट होकर आ रहे हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यदि आप इन सभी पेपर्स को देख जाते हैं हमारी वीडियोज़ के माध्यम से तो आप बहुत ही अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो पीटी उषा मिल्खा सिंह दोनों हो जाएंगे और भी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेल्डन्स बॉडी टाइप क्लासिफिकेशन इज, शेल्डन के द्वारा वर्गीकृत किए गए शरीर के प्रकार कौन कौन से हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में छपा हुआ है एंडोमार्फ, मेसोमार्फ और एक्टोमार्फ, ये सभी हैं उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हाउ मेनी नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 46 होती है। नेक्स्ट है व्हाट इज द वर्क ऑफ मिटोकॉन्ड्रिया, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य होता है तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वृद्धि ग्रोथ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैट सॉल्युबल विटामिन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि सी सही हो जाएगा, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड डेविएशन प्रेजेंट्स, मानक विचलन दर्शाता है तो यह किसको दर्शाता है तो आपको बता दें यह जो मानक विचलन दर्शाता है वह आंकड़ों का फैलाव यानी कि डाइवर्जन ऑफ द डाटा। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट टाइम टेबल, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समय सारणी को प्रभावित करता है तो यह करता है आपका विद्यार्थियों की संख्या, उपकरणों की उपलब्धता और वातावरणीय परिस्थिति यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इक्विपमेंट्स, एबिलिटी, क्लाइमेटिक कंडीशन, ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है इन लर्निंग मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग इज पॉसिबल व्हेन, शिक्षा की विद्या से प्रशिक्षण हस्तांतरण सबसे अधिक तभी संभव है जब क्या संभव है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि शिक्षक अभिप्रेरणा का उपयोग करता हो यानी कि द टीचर यूज मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कंसिडर्ड साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ एक्टिविटीज ऑफ एन इंडिविजुअल इन रिलेशन टू हिज एनवायरनमेंट, किस व्यक्ति के मनोविज्ञान को पर्यावरण के संदर्भ में व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन बताया गया है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वुडवर्थ। नेक्स्ट है कॉग्निटिव प्रोसेस इज कंसर्न्ड विद द फॉलोइंग, संज्ञानी विद्या का संबंध निम्नलिखित में से किससे है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि चिंतन अनुभव से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफ्यूज स्वीटिंग ड्यूरिंग साइनियस
फिजिकल एक्टिविटी कॉजेज द लॉस ऑफ द फॉलोइंग्स। भारी शारीरिक व्यायाम के दौरान अत्यधिक पसीना आने के कारण शरीर से अधिक निकलता है, क्या निकलता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फैटिग आर देयर। थकान कितने प्रकार की होती है? तो आपको बता दें, थकान होती है आपकी शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की, यानी मेंटल एंड फिजिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। शारीरिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छात्रों का सर्वांगीण विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। मैंने काफ़ी प्रीवियस ईयर पेपर भी कराए हैं, तो यह बार बार रिपीट हो कर आ रहे हैं। नेक्स्ट है, लिंडेन इज एसोसिएटेड विद विच गेम। लिंडेन किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ डी में छपा हुआ है, बैडमिंटन। बैडमिंटन सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्हाट मेक्स द फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्ट्रॉन्ग। शारीरिक शिक्षा के आधार को कौन मजबूत बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक तथ्य या फिर दार्शनिक अवधारणा, संस्कृत परंपराएं, सामाजिक अभ्यास। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी में है, सामाजिक अभ्यास, सोशल प्रैक्टिसेज। व्हेन इज वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 अप्रैल 7 अप्रैल को। नेक्स्ट है, हु स्टार्टेड मेंटल हेल्थ साइंस। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को किसने शुरू किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, C.W. पियर्स ने। व्हाट इज नॉट इन फिजिकल हेल्थ। शारीरिक स्वास्थ्य में क्या नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रेग। प्रेग यानी कि लप नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन फैक्टर ऑफ हेल्थ इज। स्वास्थ्य का प्रमुख घटक क्या होते हैं? तो राइट आंसर शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, यानी कि फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, ये सभी होते हैं। ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी सही होगा। व्हाट इज नॉट इन मेंटल हेल्थ। मानसिक स्वास्थ्य में क्या नहीं होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, अच्छी भूख, गुड हंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरीज डिसीज रिलेटेड विद। यानी कि कैरीज रोग किससे संबंधित होता है? तो ऑप्शन नंबर सी में है, दांतों के बाहरी भाग से, आउटर पार्ट ऑफ टीथ। एनिमल इज, यानी कि एनिमल होता है, तो एनिमल कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर डी, दांतों में, यानी कि इन टीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ईयर शुड क्लीन। कानों की सफाई किससे करनी चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नेक्स्ट है, स्कूल हेल्थ कमिटी कंस्टिट्यूट इन। स्कूल स्वास्थ्य समिति कब बनी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन। यानी कि कहने का मतलब है, हिंदी में इसको अगर हम पढ़ें तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो आपको बता दें, यह हुई थी आपकी 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट है, इंडियन कंसप्शन डिसीज एसोसिएशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन। भारतीय क्षय रोग संघ की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1939 में। नेक्स्ट है, यूनिसेफ वॉज एस्टेब्लिश्ड। यानी कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1946 ईस्वी में। नेक्स्ट है, व्हाट इज एथलीट फुट। एथलीट फुट क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एक बीमारी होती है, डिसीज। नेक्स्ट है, डिसीज डायबिटीज इज कॉज बाई। यानी कि मधुमेह का कारण क्या क्या हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इंसुलिन हार्मोन की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड रेबीज ट्रीटमेंट। रेबीज की इलाज की खोज किसने की? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लुई पास्चर। विच इज़ नॉट मसल इंजरी। कौन सी पेशियों की चोट नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एब्रेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वेयर इज एब्रेजन। एब्रेजन चोट कहाँ पर होती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि त्वचा में। कहाँ होती है? स्किन में यह हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबलेक्शन इंजरी इज रिलेटेड टू। सबलेक्शन चोट संबंधित किससे होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, संधि से, जॉइंट से। इट कम्स इन पर्सनल क्लीनलीनेस। व्यक्तिगत स्वच्छता में आता है, तो क्या आता है? ऑप्शन नंबर डी, यानी त्वचा की स्वच्छता, दांतों की स्वच्छता, बालों की स्वच्छता, यानी स्किन क्लीननेस, टीथ क्लीननेस और हेयर क्लीनलीनेस। ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रिकेट डिसीज इज रिलेटेड टू। रिकेट रोग संबंधित किससे होता है? ऑप्शन नंबर ए, विटामिन डी से। डेंगूज फीवर इज कॉज्ड बाई। डेंगू बुखार कारण होता है, किसका कारक होता है? ऑप्शन नंबर यहाँ दिया हुआ है बी में, विषाणु, यानी कि वायरस के कारण। नेक्स्ट है, नंबर ऑफ बोन्स इज चेस्ट इज। छाती की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर डी, 26। एलिमेंट ऑफ तंबाकू इज। तंबाकू का तत्व क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, यानी कि अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, निकोटिन, ये सभी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, ब्लड इज रेड ड्यू टू। रक्त के लाल होने की वजह क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हीमोग्लोबिन।
हीमोग्लोबिन सही आंसर होगा। नेक्स्ट है गोइटर इज ड्यू टू, यानी कि घेंगा रोग का कारण क्या होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में है आयोडीन की कमी, लैक ऑफ आयोडीन। वेयर इज पेक्टोरलिस मसल्स फाउंड, यानी कि पेक्टोरेट मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए छाती में, चेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वर फर्स्ट ओलंपिक गेम्स हेल्ड इन ग्रीस, ग्रीस में प्रथम ओलंपिक खेल कब हुए थे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 776 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है डिसिप्लिन ऑफ पिकनिक इज, पिकनिक का अनुशासन होता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, यानी कि स्वतंत्र, कठोर, लचीला, उपयुक्त सभी, यानी इंडिपेंडेंट, यहाँ पे हार्ड और फ्लेक्सिबल, सभी तरह का, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है वेयर वॉज फाइनल मैच ऑफ वर्ल्ड कप क्रिकेट 2011 प्लेड, विश्व कप क्रिकेट 2011 का फाइनल मैच कहाँ खेला गया था? देखिए कितना पुराना क्वेश्चन है और आज तक पूछा जा रहा है, यानी कि इसका आंसर होगा मुंबई, मुंबई में हुआ था। द काइंड ऑफ करिकुलम ऑफ फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रम क्या क्या होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, विषय केंद्रित और कोर, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, कोर करिकुलम, तो इसका राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी हु सेड इट, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है, किसने कहा था? तो ये अरस्तु ने कहा था, एरिस्टोटल ने। नेक्स्ट है बेस्ट टाइम फॉर कैंप इन इंडिया, भारत में शिविर का सबसे अच्छा समय जो होता है वो आपका डी, यानी कि बसंत ऋतु होता है, स्प्रिंग का टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट में दिया हुआ है लेंथ ऑफ फीमर इज एपेक्सीमेट्री, फीमर की लंबाई लगभग कितनी होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 48 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है डेल्टोइड मसल इज फाउंड एट, डेल्टोइड मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कंधे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेहरू प्रिंसिपल इज रिलेटेड विद, नेहरू सिद्धांत का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, यानी कि जूनागढ़ से। नेक्स्ट है हार्डनेस ऑफ बोन इज ड्यू टू, हड्डी के कड़ेपन का कारण क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी दिया हुआ है, कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है द मिड पॉइंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज, वितरण का मध्य बिंदु है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए मध्यमान, यानी कि मीडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंटली हेल्दी पर्सन डिसाइड्स, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति रहता है, तो किस तरह का? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यथार्थ की दुनिया में, इन रियल वर्ल्ड। इट इज़ नेसेसरी फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, शरीर की शुद्धि के लिए आवश्यक क्या होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी षटकर्म की क्रियाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट वन गेट्स हर्ट एंड ब्लड फ्लोज आउट कॉन्टिन्यूसली, चोट लगने पर यदि रक्त बह रहा हो तो क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, रक्त बहना रुकना चाहिए, टू स्टॉप द फ्लोइंग ऑफ ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड गोगली इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, गोगली शब्द किस खेल से संबंधित है? तो आप जानते हैं गोगली का प्रयोग क्रिकेट में किया जाता है, कहाँ किया जाता है? क्रिकेट। नेक्स्ट है फ्यूम पाइप्स क्रिएट, चिमनियों से होता है, तो चिमनियों से यहाँ पे क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए वायु प्रदूषण होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यकृत, लीवर। विच इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फीमर, फीमर की हड्डी। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ जॉइंट इज नॉन एज, संधि के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ऑर्थोलॉजी। नेक्स्ट है व्हेन डिड इंडिया विन द क्रिकेट वर्ल्ड कप, भारत ने क्रिकेट विश्व कप प्रथम बार कब जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में 1983 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ सार्जेंट जंप मेजर, यानी कि सार्जेंट कूद मापती है, किसको मापती है यह? तो ऑप्शन नंबर बी ऊर्ध्वाधर कूद योग्यता, यानी कि वर्टिकल जंपिंग एबिलिटी। मिलन वॉल वॉली टेस्ट इज ए टेस्ट ऑफ, मिलन वॉल वॉली परीक्षण है किसका? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, यानी कि बैडमिंटन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 रिक्रिएशन गिव्स द बॉडी, मनोरंजन से शरीर को मिलता है, तो यहाँ क्या मिलता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए संतुष्टि मिलती है, सेटिस्फिकेशन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट इज, शारीरिक दक्षता का तत्व होता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गति, शक्ति, क्षमता, उपयुक्त सभी, यानी कि स्पीड, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, ऑल ऑफ द अबव, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है स्टेडियोमीटर इज यूज्ड टू मेजर, स्टेडियोमीटर से क्या मापा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ऊंचाई को मापा जाता है, हाइट को मापा जाता है।
नॉक्स वर्ड इज रिलेटेड टू, नॉक्स शब्द किससे संबंधित होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बास्केटबॉल से। नेक्स्ट है एक्सरसाइज इम्प्रूव्स, व्यायाम बढ़ाते हैं तो क्या बढ़ाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रक्त संचार, ब्लड सर्कुलेशन। वाइट ब्लड सेल्स आर आल्सो कॉल्ड, श्वेत रक्त कणिकाएँ जो होती हैं वे क्या कहलाती हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में लेकोसाइट्स, यानी कि ल्यूकोसाइट्स भी इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट है द जॉइंट्स एट द नी आर, घुटने के जोड़ को क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हिंड जोड़, यानी कि हिंज जोड़। कंटिन्यूस मेथड ऑफ रनिंग इम्प्रूव्स, निरंतर दौड़ने की विधि से सुधार होता है तो किस में सुधार होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्षमता में, एंड्योरेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेच मेथड इम्प्रूव्स, पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेच विधि से सुधार होता है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शक्ति का, स्ट्रेंथ का। विच इज़ द लीस्ट इम्पोर्टेंट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, आज के युग में इनमें से किसकी आवश्यकता कम है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पेजर, यानी कि पेजर की आवश्यकता बहुत ही कम है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग रिलेशनशिप, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध गलत है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मनोरंजन और भोजन, जबकि मनोरंजन और बच्चे, मनोरंजन और स्वास्थ्य, मनोरंजन और शिक्षा ये सभी संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिकल रिलेशनशिप इज रिक्रिएशन, शारीरिक संपर्क मनोरंजन है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ ए में दिया हुआ है ग्रामीणों के अनुसार इन द ओपिनियन ऑफ विलेज। पिचिंग एंड अलॉटमेंट ऑफ टेंट्स आर द पार्ट ऑफ, तंबुओं को गाड़ना तथा आवंटन करना हिस्सा है किसका? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है शिविर का, यानी कि कैंप। नेक्स्ट क्वेश्चन मीनिंग ऑफ स्ट्रोकिंग इज, स्ट्रोकिंग का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है सहलाना, टू स्ट्रोक करना। विच इज़ नॉट अमॉन्ग द टाइप ऑफ मसाज, इनमें से कौन सा मालिश के प्रकारों में नहीं आता है? तो आपको बता दें यहाँ फ्रिक्शन, रोलिंग, स्ट्रोकिंग ये सभी मसाज के अंदर आते हैं, लेकिन पुलिंग इसका मालिश का प्रकार नहीं होता है। नेक्स्ट है मे बी द प्लेटफॉर्म प्रॉब्लम्स ऑफ कैंपिंग, शिविर की समस्याएं हो सकती हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है पानी की कमी से, धन की कमी से, अचानक किसी महामारी के फैलने से। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि लैक ऑफ वाटर, लैक ऑफ फंड, स्टूडेंट स्पीड ऑफ यहाँ पे डिसीज, ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ मैसेज ऑन मसल्स, पेशियों पर मालिश के प्रभाव से क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पेशियाँ बलवान होती हैं, मसल्स बिकम स्ट्रॉन्गर। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इस, खेल प्रशिक्षण होता है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी कला एवं विज्ञान दोनों से, आर्ट एज वेल एज साइंस। नेक्स्ट है हु इज़ नॉट ट्रेनिंग मीन, कौन सा प्रशिक्षण का साधन नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर बी में है मनोवैज्ञानिक साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देख लेते हैं ड्यूरेशन ऑफ वार्म अप एक्सरसाइज डिपेंड्स अपॉन, ऊष्मा प्रेरक व्यायाम की अवधि निर्भर करती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी प्रतियोगिता के स्तर पर, मौसम पर, प्रतियोगिता के प्रकार पर, यानी कि लेवल कंपटीशन, वेदर्स, टाइप्स ऑफ कंपटीशन, ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नेचर ऑफ द बजट शुड बी, बजट की प्रकृति होनी चाहिए तो ऑप्शन नंबर सी लचीली एवं कठोर दोनों, बोथ फ्लेक्सिबल एंड राइजिड। विच इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कोचिंग, प्रशिक्षण का सिद्धांत कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर डी में है व्यक्तिगत भिन्नता, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस, टीचिंग प्रिंसिपल यानी कि शिक्षण का सिद्धांत, लिटरेचर, साहित्य ये सभी होने चाहिए, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वार्म अप एक्सरसाइज आर देयर, ऊष्मा प्रेरक व्यायाम कितने प्रकार के होते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में है 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय, रक्तचाप मापा जाता है किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी स्फेग्नोमेनोमीटर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज, खेल प्रशिक्षण की विशेषता क्या होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी शिक्षा, एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इज, लचीलेपन का प्रकार क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी है इसका सक्रिय और निष्क्रिय दोनों तरह का होता है, एक्टिव पैसिव दोनों तरह का, बोथ ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वेट ट्रेनिंग वॉज गिवन बाय, भार प्रशिक्षण की धारणा किसने दी है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी फ्रेडरिक ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 400 मीटर स्प्रिंट इन ट्रैक एंड फील्ड इन एज एग्जाम्पल ऑफ, ट्रैक एवं फील्ड में 400 मीटर की दौड़ एक उदाहरण होती है तो किसका उदाहरण होती है? तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विशिष्ट क्षमता का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बजट इज ए समरी ऑफ, बजट सारांश होता है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बोथ इनकम एंड एक्सपेंस दोनों तरह का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द स्मॉलेस्ट इन द ह्यूमन बॉडी इज। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो आपकी इन चारों ऑप्शन में से कोई भी सही नहीं है, स्टेपीज होती है जो कि कान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा इस पेपर का। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें, यदि आप इसी तरह की अन्य वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं, एंड स्क्रीन पर क्लिक कर सकते हैं, या आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। वहाँ हमने आपकी सब्जेक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पेपर सब कुछ डाला हुआ है। आपको अन्य किसी चैनल पर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमारे चैनल के माध्यम से आप पास के साथ साथ अच्छी परसेंट भी बना सकेंगे। तो चलिए देखते हैं इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ एवोल्यूशन। मूल्यांकता की प्रकृति किस तरह की होती है। तो आपको बता दें, मूल्यांकता की जो प्रकृति होती है वो गुणात्मक, परिमाणात्मक या दोनों तरह की होती है। तो आपको बताएं, यदि आपको हमारी वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल भी लग रही हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए, यहाँ गुणात्मक और परिमाणात्मक यानी क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव ये दोनों तरह की होती हैं। बोथ ऑफ द अबव इसका राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी, यानी कि उपयुक्त दोनों सही हो जाएगा। तो चलिए हम अब विदा लेते हैं आपसे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।